आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में एसओजी की ओर से हर दिन चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। इन खुलासों में सामने आया है कि अब एक और थानेदार की इस मामले में संदिग्ध भूमिका है। इसके चलते सेंधड़ा थानेदार 2 दिन से गायब हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने रजिस्टर में अपनी रवानगी अपराधी को पकड़ने के लिए रखी। शुक्रवार को इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से बगरी थानेदार गोपाल बिश्नोई, पत्रकार श्याम शर्मा व सरगना सुखदेव सिंह को फिर से पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे की गई पूछताछ में सामने आया है कि जिस दिन पाइपलाइन से तेल निकाला जाता था, उस दिन की सरगना द्वारा थानेदार को 3 लाख, पुलिस के बड़े अधिकारी को 5 लाख व मजिस्ट्रेट कराने वाले श्याम को 2 लाख रुपए बंदी दी जाती थी। इसके अलावा भी पैसा कई जगह बांटा जाता था और बगड़ी पुलिस की ओर से इन सभी अपराधियों को पूरी सुरक्षा मिलती थी। इधर इस मामले में सेंधड़ा थाना प्रभारी पेमाराम का नाम उछलने के बाद पेमाराम भूमिगत हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने रजिस्टर में अपराधी को पकड़ने के लिए रवानगी बता रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर एसओजी ने उनके गांव में दबिश दी है और वह मौके से फरार हो गए हैं। एसओजी के द्वारा की जा रही पूछताछ के चलते शुक्रवार देर रात को करीब 9 लोगों को और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनसे बताया जा रहा है कई चौंकाने वाले राज खुलने वाले हैं और कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी इस मामले की गाज गिरने वाली है। 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए। नागरिकता प्रमाण पत्र पाकर चेहरे पर आई खुशी। अब हम भी इस देश के नागरिक। पाली जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने जिले में निवास कर रहे 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह विभाग द्वारा 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में जानेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में होगा चक्का जाम। मार्केट कैप के लिहाज से एसबीआई ने फिर बनाई टॉप 10 में जगह। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 263 रन। सोनू सूद ने सुप्रीम कोर्ट से अवैध निर्माण से संबंधित अपनी याचिका ली वापस। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने वाले किसान आज देश भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। हालांकि किसानों ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में सड़कें नहीं रोकेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं। किसानों की चक्का जाम के मद्देनजर 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली की सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे के जाल लगवा लें। इस बीच गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़काने का आरोपी लखा सिधाना किसानों के देशव्यापी चक्का जाम से पहले पंजाब से दिल्ली वापस लौट आया। लखा ने शुक्रवार शाम सिंघू बॉर्डर से ही सोशल मीडिया पर लाइव किया। बता दें कि पुलिस ने लखा पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 21 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राहत की खबर है कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों में गिरावट हो रही है। हर दिन अब 200 से कम लोगों की जान जा रही है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां अब संक्रमण से कोई मौत नहीं हो रही। कोरोना के एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा अब 1,48,731 हो गया है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खोलने का फैसला लिया है। सरकार ने बताया कि पहले से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। इजराइल सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर लगाई पाबंदियों को 7 फरवरी की सुबह तक बढ़ा दिया है। अमेरिका के 33 राज्यों में गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट के 618 मामले मिले। अमेरिका में 2 हफ्ते में संक्रमण से करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान हर दिन औसतन 3,000 लोगों की जान गई। ब्राजील में भी लगातार तीसरे दिन 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कुछ दिन पहले यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 1000 से नीचे चला गया था। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अगस्त 2019 के बाद यहाँ 4G इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के पावर एंड इंफॉर्मेशन के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी। दिल्ली पुलिस ने टूल किट बनाने वालों के संबंध में शुक्रवार को गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से ईमेल आईडी, डोमेन यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने को कहा।
जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट ट्विटर पर साझा किया था। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लक्ष्य से टूल किट के खालिस्तान समर्थक निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की थी। किसान आंदोलन में विदेशी ताकतों और शख्सियतों का सपोर्ट मिलने की बात लगातार सामने आ रही है। ताजा खुलासे में यह पता चला है कि पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए $2.5 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ रुपए लिए। इस डील के पीछे कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ बताया जा रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार सुबह जब किसानों के मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो करीब 3 घंटे तक सांसदों के तल्ख तेवर देखने को मिले। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बारी आई तो उन्होंने कहा, खून की खेती तो कांग्रेस ही कर सकती है। हालांकि कृषि मंत्री के इस बयान को कार्यवाही से हटा दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो 2021 के आखिरी दिन डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर में 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं और 4,70,000 लोगों को नौकरी मिली है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 साल पुराने रैगिंग और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को 4 लड़कियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2013 में भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग से तंग आकर अनीता शर्मा नाम की एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। गुजरात भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को निकाय चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया है। सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम से टिकट मांगा था। पार्टी का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। सरकार ने युवाओं को पेशेवर रूप से दक्ष बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत जनवरी 2021 तक 1,07 लाख युवाओं को दक्ष बनाया गया। पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को इस साल एक मौका और मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में यूपीएससी ने यह बात कही। इससे उन कैंडिडेट्स को फायदा होगा जो पिछली बार की परीक्षा में लास्ट यानी चौथा अटेम्प्ट कर चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में गुरुवार रात बुजुर्ग दंपत्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हादसे में मारे गए नरेंद्र नाथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई थे। वे पहले ऑटो पार्ट्स का कारोबार करते थे। इसके बंद होने के बाद वे ब्याज पर पैसे देने का काम करने लगे थे। अफगानिस्तान में तालिबान ने गुरुवार को सेना की एक चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई। घटना कुंदुज प्रांत के खान आबाद जिले में हुई। 2 सैनिकों को तालिबानी अपने साथ ले गए। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। शेयर बाजार के लिए बीता कारोबारी हफ्ता बढ़त वाला रहा। इस दौरान सेंसेक्स में 4,445 और निफ्टी में 1,289 अंकों का इजाफा हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 117 अंकों की बढ़त के साथ 50,731 पर और निफ्टी 28 अंकों पर 14,924 पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने रिटेल निवेशकों को एक और सुविधा दी है। इसके तहत रिटेल निवेशक अब ऑनलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सीधे निवेश कर सकेंगे। यह निवेश वे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाजार में कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने इसे एक ढांचागत सुधार यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बताया है। अब बैंक, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के ग्राहक अपनी शिकायतें एक ही जगह कर सकेंगे। अभी इन तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग ऑम्बुड्समैन योजना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को जारी स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में कहा कि इन तीनों स्कीम्स को एक में ही मिला देने का प्रस्ताव है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में जगह बना ली है। इसका मार्केट कैप कल सुबह 3,64,000 करोड़ रुपए हो गया। मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट पर 2020 की आखिरी तिमाही में डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 रही। कंपनी के पास अब 265 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। साल दर साल के आधार पर कंपनी को 22% की ग्रोथ मिली है। इस ऐप पर यूजर्स कई क्रिएटिव स्नैप बना सकते हैं। ऐप पर डेली 500 करोड़ से ज्यादा स्नैप बनाए जा रहे हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बनाए। दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने डोमिनिक सिबली को एलबीडब्ल्यू कर दिया। वे 87 रन बनाकर आउट
हुए। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। रूट ने टेस्ट करियर की 20वीं सेंचुरी लगाई। रूट लगातार 3, 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यूरोप में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका असर फुटबॉल पर भी पड़ा है। यूएफा चैंपियंस लीग मुकाबले के लिए इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल को जर्मनी में एंट्री नहीं दी गई है। लिवरपूल को 16 फरवरी को जर्मन टीम आरबी लिप्जिग के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच का पहला लेग खेलना था। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर्स काली पट्टी पहनकर उतरे। उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर के वेटरन कैप्टन सर टॉम मूर को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया। मूर का 2 फरवरी को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मूर ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं को मदद देने के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में लिथुआनिया के रिकॉर्डस बेरांकिस के खिलाफ खेलना होगा। नागल को शुरुआती मुकाबले में टॉप 10 के किसी खिलाड़ी से भिड़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब शुक्रवार को निकले ड्रॉ के अनुसार उन्हें 72वीं रैंक के बेरांकिस से मुकाबला करना होगा। एक तरफ किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को दूसरे प्रदेशों से जोड़ने वाली सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा है, तो दूसरी ओर प्रशासन द्वारा सीमाओं पर नाकाबंदी के चलते वाहनों की लंबी कतारें हैं। दिल्ली को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 9 अब पूरी तरह बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से आसपास की सभी सड़कों पर भीषण जाम लग रहा है। इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरवीर सिंह गाजीपुर बॉर्डर पर लीगल सेल से जुड़े हैं। उनका काम प्रदर्शनकारियों को मिल रहे लीगल नोटिस को देखना है। गुरवीर कहते हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, दिक्कतें यहाँ पे सोशल मीडिया चला नहीं पाता बंदा, नॉर्मल है, कोई अपनी चीज रख नहीं सकता मीडिया पर या फेसबुक पर। तो लोग यहाँ पे अगर एक बात करनी होती है तो वॉलेंटियर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं वॉकी टॉकीज के थ्रू। तो उन्होंने वॉकी टॉकीज रखी है, वॉलेंटियर उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो बात रही कॉल तक भी प्रॉपरली नहीं मिलती। अगर आप यहाँ पे ट्राई करके देखें तो एक नॉर्मल बंदे की कॉल भी नहीं मिलती। गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादातर सिख प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और रामपुर जिलों और उत्तराखंड के रुद्रपुर के हैं। गुरमैल सिंह पीलीभीत से आए हैं और लंगर में सेवा कर रहे हैं। गुरमैल सिंह का आरोप है कि उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिला और एमएसपी पर धान बेचने के लिए उन्हें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी। हमने 25 एकड़ धान लगाया था, जिसमें कुल मुझे 80 क्विंटल की एमएसपी मिली, बाकी किसी पे एमएसपी नहीं मिली। 80 क्विंटल में भी एमएसपी फरमाइश डाली 200 रुपया रिश्वत देने के बाद। शिकायत से सुनने वाला है ही कौन है? कोई भी नहीं है वहां सुनने वाला, सब मिले हुए हैं। जिन्होंने खर्चा दिया उनका तुला है, जे बनिए हमसे ज्यादा दे रहे हैं तो उनका तुल रहा है। हमारा ही धान लेके हमारी ही वो लगा रहे हैं कागज और हमारे खाते में पेमेंट आ रही है, हमसे चेक ले रहे हैं पहले ही। क्यों हमें दुआ में रखा गया है, नहीं तो हमें बनिया से पैसा भी उठाना पड़ता है, बाद में वो पैसा नहीं देते ब्याज पे। बहुत परेशान कर रहे हैं किसान को, इसलिए एमएसपी पे कानून बनना बहुत जरूरी है। बॉस्टन थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को एक उद्यमी के फैक्ट्री के बाहर ही घर रवाना होने से पहले जब कार में बैठा तो एक व्यक्ति ने अचानक सामने आकर उसकी कनपट्टी पे बंदूक तान दी और गाड़ी से उतरने का कहा, अन्यथा गोली मारने की धमकी दी। इस पर जो ही उद्यमी कुछ करता है, इससे पहले उसके फैक्ट्री के 2 कर्मचारी आ गए, जिसके बाद युवक वहां से बाहर निकला। रात को ही उद्यमी थाने पहुंचा और वहां जाकर अपने साथ हुई घटना का विवरण दिया। उसने बताया हुए के आधार पर पुलिस ने आज पूरे दिन तलाश कर 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे एक पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की गई है। कल रात को 9 बजे एक परिवादी ने इतला दी थाने पर हाजिर होकर कि उसके साथ एक लूट की वारदात का प्रयास हुआ है। वो जैसे ही अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा तो एक किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर एक पिस्टल तान दी। कहाँ ज्यादा खुला था और जैसे ही फैक्ट्री के दूसरे कार्मिक आए तो वो भाग निकला। इस इतला पर मुकदमा 51/2021 दर्ज किया गया। श्रीमान सीपी सर, श्रीमान डीसीपी सर के निर्देशन अनुसार पाना चौधरी एसएचओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। रात में आसपास की गलियों के सीसीटीवी कैमरास वगैरह
क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई, लेकिन इस प्रयास को पुलिस ने गंभीरता से लिया और रात को ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें सफलता आज सुबह मिली। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।